अवतरणिका मैंने दूसरे या तीसरे दिन की कथा में आपको बताया कि अवतरणिका सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी से नीचे उतर जाना। भक्त कहता है कि प्रभु मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। बहुत तपस्या, बहुत साधना के बाद कोई व्यक्ति ऊपर तक पहुंच पाता है। इसलिए भक्तों की पुकार पर परमात्मा ऊपर से नीचे आ जाता है। राम से उतरना सीखिए। सीढ़ी पर केवल चढ़ा नहीं जाता है, उतरा जाता है। बालक सीढ़ी पे चढ़ तो आसानी से जाता है, लेकिन जब उतरता है तो उतर नहीं पाता। घुटने भी जब चलना सीखता है तो एक बालक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन जब उतरने का प्रयत्न करता है तो घुटनों से उतर नहीं पाता है। परमात्मा सिखाते हैं उतरना। सबरी के यहाँ, केवट के यहाँ राम जी का जाना उतरना है। व्यक्ति प्रगति के पथ पर चढ़ जाता है, लेकिन जीवन में जैसे ही उठान आता है तो बड़ा प्रसन्न, लेकिन जब ढलान आता है तो संयम खो देता है, टूटने लगता है। राम सिखाते हैं चढ़ना, लेकिन केवल चढ़ना नहीं, चढ़ के उतर जाना। उसी को परमात्मा कहते हैं, जो चढ़ना भी जानता हो। मनुष्य चढ़ना तो जानता है, लेकिन उतरना नहीं जानता। परमात्मा उतरना जानते हैं। क्यों आए हैं अवतरित होकर? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। सुर देवताओं के लिए, धेनु गाय के लिए, विप्र के लिए, संतों के लिए वो परमात्मा मनुज रूप में विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य का रूप लेकर उतरे हैं। परमात्मा ने देवताओं के उद्धार के लिए मनुज रूप, निज इच्छा निर्मित तनु। हम जब पैदा होते हैं तो अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं करते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे कर्मों के आधार पर परमात्मा की इच्छा से, न जाने वो किस योनि में हमको प्रकट करे। मच्छर, मक्खी, कीट, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं। और उनका जो शरीर है ना, वो माया के जो गुण हैं, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे है। वो परमात्मा पंच तत्व में विलीन नहीं होता है। उस परमात्मा का शरीर पंच तत्वों से नहीं बना है, इन 3 गुणों से निज इच्छा निर्मित तन, अपनी मर्जी से तन को धारण करता है। कभी नरसिंह का रूप लेकर आता है, कभी राम का रूप लेकर आता है, कभी वराह रूप में आता है, कभी मत्स्य अवतार में आता है। निज इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार वो परमात्मा प्रकट होता है।